तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। दशमी का दिन था और पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में उत्सव चरम पर था। गांव के बीचों बीच स्थापित दुर्गा माँ की भव्य प्रतिमा को देखने के लिए हर कोई उमड़ पड़ा था। लेकिन उस भीड़ से कुछ दूर एक छोटी सी झोपड़ी में अदिति बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर उदासी की हल्की परत थी। गांव के लोग मानते थे कि दुर्गा माँ की मूर्ति जितनी भव्य होगी उतनी ही उनकी कृपा बरसेगी। इसलिए हर साल गांव के सबसे धनी व्यक्ति जमींदार प्रताप मूर्ति को सबसे बड़ा और सुंदर बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे। इस साल भी उन्होंने गांव की सारी संपत्ति खर्च करके एक विशाल और जगमगाती मूर्ति बनवाई थी। अदिति की मां बीमार थी और उनके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। वह मां को ठीक करने के लिए बहुत प्रार्थना कर रही थी। उसने गांव के छोटे ऊंचे लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने कहा मां की पूजा हो जाने दो, फिर देखेंगे। उनका मानना था कि पूजा के समय व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में सोचना अनुचित है। अदिति रात भर अपनी झोपड़ी में बैठकर सोचती रही। उसे महसूस हुआ कि माँ दुर्गा केवल भव्य मूर्तियों में नहीं बल्कि हर जरूरतमंद प्राणी में वास करती है। अगली सुबह जब सारे गांव वाले प्रतिमा विसर्जन के लिए तैयार हो रहे थे, अदिति ने एक छोटा सा दीपक जलाया और अपनी माँ के पास रखकर प्रार्थना की। उसने कहा, माँ आप तो हर जगह हैं। आप उस मिट्टी की मूर्त में भी हैं और मेरी बीमार माँ में भी। अगर मेरी माँ ठीक हो जाए तो वही मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी। उसी समय अचानक गांव में एक डॉक्टर आया जो कहीं और जा रहा था, लेकिन रास्ता भटककर इस गांव में आ गया। उसने भीड़ देखकर पूछा कि क्या हुआ है, और लोगों ने उसे बताया कि आज दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन है। डॉक्टर ने कहा, मैंने यहाँ किसी की पुकार सुनी। क्या कोई बीमार है? उद्धरण चिन्ह। एक बूढ़ी महिला ने अदिति की ओर इशारा किया। डॉक्टर अदिति की झोपड़ी में गया और उसकी माँ की जांच की। उसने पाया कि उनकी बीमारी गंभीर नहीं थी और साधारण दवा से ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने न केवल दवा दी बल्कि अपनी गाड़ी से अदिति की मां को पास के अस्पताल भी ले गया। जब गांव वालों ने ये देखा तो वे हैरान रह गए। जमींदार प्रताप भी वहां था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्ची भक्ति धन या आडंबर से नहीं बल्कि करुणा और सेवा से प्रकट होती है। अगले साल जमींदार ने मूर्ति पर खर्च किए गए पैसे से गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया और अदिति ने अपनी मां के साथ मां छोटी ही लकर उस अस्पताल में सेवा करना शुरू किया। गांव के लोग अब मानते थे कि दुर्गा मां की कृपा केवल मूर्तियों से नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने से मिलती है, और अदिति की साधारण आराधना ही सबसे बड़ी पूजा बन गई। अगले साल गांव में जब दुर्गा पूजा की तैयारी फिर से शुरू हुई तो इस बार माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। गांव के सबसे धनी व्यक्ति जमींदार प्रताप ने घोषणा की कि इस बार मूर्ति पर सारा पैसा खर्च करने के बजाय वे अस्पताल को और बेहतर बनाएंगे। उन्होंने गांव वालों को समझाया, दुर्गा माँ ने हमें सिखाया है कि असली भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि सेवा में है। अगर हम अपने बीमार और जरूरतमंद भाई बहनों की सेवा करेंगे तो माँ हम पर और अधिक कृपा करेगी। गांव के लोगों ने इस विचार का खुले दिल से स्वागत किया। इस बार दुर्गा पूजा के लिए एक छोटी लेकिन बहुत सुंदर और सादगीपूर्ण मूर्ति स्थापित की गई। इस मूर्ति को गांव का एक युवा कलाकार ने बनाया था, जिसने बदले में कोई पैसा नहीं लिया। उसका कहना था, इस साल माँ की पूजा का उद्देश्य ही अलग है और यह मेरे लिए किसी भी पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदिति अब भी उस अस्पताल में सेवा कर रही थी जिसे जमींदार ने बनवाया था। उसकी माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वह भी अदिति छोटी ई के साथ सेवा में हाथ बंटा रही थी। अस्पताल में अब गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग इलाज के लिए आने लगे थे। पूजा के दौरान हर दिन गांव के लोग एक एक करके अस्पताल में दान देने लगे। कोई अनाज दे रहा था तो कोई दवाइयों के लिए पैसे। बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़कर दिए। गांव के लोग अब पूजा के बाद अस्पताल जाकर बीमारों का हाल चाल पूछते थे और उनके लिए फल मिठाइयां ले जाते थे। दशमी के दिन जब प्रतिमा विसर्जन का समय आया तो सब लोगों की आंखें नम थीं। वे केवल एक मूर्ति को विदा नहीं कर रहे थे बल्कि उस भावना को भी याद कर रहे थे जो उनके दिलों में बस चुकी थी। इस साल कोई आडंबर नहीं था, कोई प्रतियोगिता
आ नहीं थी, बस प्रेम, सेवा और सच्ची भक्ति थी। जब मूर्ति को नदी में विसर्जित किया जा रहा था, तब अदिति और उसकी मां ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराई। उन्हें लगा कि मां दुर्गा की असली प्रतिमा पानी में नहीं, बल्कि गांव वालों के बदले हुए व्यवहार और एक दूसरे के प्रति बढ़ी हुई करुणा में विसर्जित हो रही था। उस दिन के बाद गांव का नाम करुणापुर पड़ गया और यह कहानी हर साल दुर्गा पूजा के समय सुनाई जाने लगी, ये याद दिलाने के लिए कि सबसे बड़ा उत्सव बाहरी भव्यता में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और दूसरों की मदद करने में छिपा होता है। करुणापुर नाम पड़ने के कई साल बाद गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग केवल दुर्गा पूजा के समय ही नहीं, बल्कि साल भर यहाँ आते थे। वे यहाँ की सादगी, आपसी प्रेम और सेवा की भावना से प्रेरित होते थे। अब दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि मानवता का एक महाकुंभ बन गया था। अस्पताल अब एक बड़ा और आधुनिक संस्थान बन गया था, जिसमें कई डॉक्टर और नर्सें सेवा दे रही थी। अदिति और उसकी मां अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनका जोश और करुणा कम नहीं हुई थी। वे अब भी अस्पताल में सुबह से शाम तक रहती थी और हर मरीज से ऐसे बात करती थी जैसे वह उनका अपना परिवार हो। एक साल पूजा के ठीक पहले गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। गांव के आधे से ज्यादा घर पानी में डूब गए। गांव वालों ने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी और कई लोग बेघर हो गए। गांव में निराशा और दुख का माहौल छा गया। गांव वालों को लगा कि इस साल पूजा कैसे होगी, मूर्ति कैसे बनेगी। लेकिन जमींदार प्रताप, जो अब बूढ़ा हो चला था, ने एक सभा बुलाई। उसने कहा, इस साल हमें माँ की मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है। माँ की मूर्ति तो हमारे सामने ही है। लोगों ने हैरानी से पूछा, कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जमींदार ने बाढ़ से तबाह हुए गांव की ओर इशारा करते हुए कहा, इन टूटे हुए घरों, इन बेघर लोगों और इस संकट में ही माँ की असली प्रतिमा छिपी हुई है। अगर हम इस साल के सारे पैसे और अपनी सारी मेहनत मूर्ति बनाने की बजाय इन लोगों की मदद में लगा दें, तो वही माँ की सबसे बड़ी पूजा होगी। अदिति ने भी इस बात का समर्थन किया। उसने कहा, माँ हमें हर साल एक नया पाठ पढ़ाती है। पिछले साल उन्होंने सिखाया था कि सेवा ही पूजा है, और इस साल वे हमें संकट में एक दूसरे का साथ देना सिखा रही हैं। पूरे गांव ने मिलकर फैसला किया कि इस साल कोई भव्य पूजा नहीं होगी। वे सब मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करने लगे। वे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले गए, उनके लिए भोजन और कपड़े का इंतजाम किया और घरों की मरम्मत शुरू की। जब दशमी का दिन आया तो कोई मूर्ति विसर्जन नहीं हुआ। इसके बजाय गांव के लोग एक साथ मिलकर एक प्रार्थना सभा में बैठे। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन मां दुर्गा को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें एक दूसरे की सेवा करने का अवसर दिया। कहानी कहती है कि उस रात जब सब लोग सो रहे थे, तो एक दिव्य रोशनी ने गांव को घेर लिया, और सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने पाया कि उनके घर पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुंदर हो गए थे। यह माँ की कृपा थी, जो दिखावे की पूजा से नहीं, बल्कि सच्ची करुणा और प्रेम से प्राप्त हुई थी, और करुणापुर का नाम एक बार फिर सार्थक हो गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।